नमस्कार, शुभ दोपहर और आज के सम्मेलन में आपका स्वागत है। ये चरण ए चक्र का अंतिम चरण है, अहंकार की उत्पत्ति। इस विषय का उद्देश्य हमें उन विभिन्न पहलुओं का अवलोकन कराना है जो उस क्षण में शामिल थे जब इस ग्रह पर अहंकार का निर्माण हुआ था। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि समस्त सृष्टि का एक ही उद्देश्य है और वह है सौर पुरुषों, आत्म साक्षात्कार प्राप्त प्राणियों की प्राप्ति। इसलिए जो कुछ भी बनाया गया है वो उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। ब्रह्मांड अपने सौर मंडलों, अपने ग्रहों और उनमें निवास करने वाली जातियों के साथ कानून के अनुसार प्रत्येक ग्रह को 7 उपजातियों के साथ कुल 7 जातियों की मेजबानी करनी चाहिए, 7 के नियम के अनुसार, जो सब कुछ व्यवस्थित करता है। उन 7 जातियों को देने के बाद उक्त ग्रह को मरना चाहिए। उदाहरण के लिए चंद्रमा को लें, जो कभी इसी ग्रह के समान एक ग्रह था और जिसने अपनी 7 जातियां दी थीं। जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसे भी इस प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसने पहले ही कई जातियों को जन्म दिया है। वास्तव में हम आर्य जाति के नाम से जानी जाने वाली 5वीं जाति के अंत में हैं। ध्रुवीय जाति थी, हाइपरबोरियन जाति थी, लेमूर जाति थी, अटलांटियन जाति थी। हम खुद को आर्य जाति में पाते हैं। इसके बाद एक और जाति आएगी जिसे कोराडी जाति के नाम से जाना जाएगा और फिर 7वीं जाति आएगी जिसका नाम हम नहीं जानते। हम लेमूर जाति पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि यहीं पर अहंकार का निर्माण हुआ था। पहली 2 जातियां एंड्रोजनस जातियां थीं, अर्थात उनमें 2 ध्रुव एकीकृत थे, 2 लिंग, पुरुष और महिला। हालांकि लेमूर जाति में वे उभयलिंगी प्राणी बन जाते हैं जिनमें दोनों लिंग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। लगभग 18.5 मिलियन वर्ष पहले प्रत्येक चिंगारी के लूसीफर ने ज्ञान प्राप्ति की दिशा में प्रगति को गति देने के लिए 2 लिंगों को विभाजित करने की चुनौती स्वीकार की। और जब महिला शरीर तैयार हो गया तो यही लिंग निश्चित रूप से विभाजित हो गए और दौड़ आदम और हव्वा के बीच विभाजित हो गई। उस ध्रुवता की कमी के कारण जो उन्होंने पहले एकीकृत की थी, वे मिलन या यौन इच्छा की लालसा महसूस करने लगे। सभी लूसीफरों ने चुनौती स्वीकार कर ली और मनुष्यों से कहा कि अगर वे देवताओं की तरह बनना चाहते हैं तो उन्हें उस फल को चखना होगा। वो फल साझा लिंग था। इसके लिए उन्होंने गुरुओं को इन यौन प्रथाओं का निर्देशन करने का जिम्मा सौंपा। सभी जोड़ों को 2 उद्देश्यों के साथ सेक्स का अभ्यास करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। प्रजातियों का पुनरुत्पादन करें, सत्ता के उच्चतर अस्तित्वगत शरीरों का निर्माण करें। प्रत्येक चिंगारी को 2 वृक्षों के साथ कार्य करना शुरू करना चाहिए। जीवन का वृक्ष, जो सेक्स का वृक्ष है, जो हमें अस्तित्वगत शरीरों का निर्माण करने की अनुमति देता है, और अच्छाई और बुराई का वृक्ष, जो आत्म साक्षात्कार के लिए बुद्धि का वृक्ष है। इन दोनों पेड़ों की जड़ें एक जैसी हैं या एक दूसरे के साथ अपनी जड़ें साझा करते हैं, जो कि एजेडएफ चाप में पाया जाता है, सेक्स के रहस्य। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के बारे में प्रगति कुछ हद तक धीमी थी क्योंकि इन लोगों में अहंकार अभी तक मौजूद नहीं था। शरीर के निर्माण की भी बहुत इच्छा नहीं थी। उस समय कोंडोर नामक धूमकेतु प्रकट होता है और पृथ्वी ग्रह से टकराता है। दुनियाओं के इस टकराव के परिणामस्वरूप पृथ्वी की पपड़ी अस्थिर हो गई थी और इसे फिर से स्थिर करने के लिए उन्होंने प्रमुख भौतिकविदों और प्रमुख रसायनज्ञों के नेतृत्व में एक पवित्र दल भेजा, लोइसिस और साकाकी, उस समस्या को हल करने के लिए। पवित्र अनुचर ने सभी मनुष्यों में कुंडाबुफा अंग स्थापित करने का संकल्प लिया जो पृथ्वी की पपड़ी को स्थिर करे। हमारा भौतिक शरीर एक प्रकार की बैटरी है और यह अंग एक प्रकार की पूंछ है जो पृथ्वी के केंद्र की ओर ऊर्जा भेजती है। यह ऊर्जा भारीपन और भौतिकता उत्पन्न करती है जिससे पृथ्वी की पपड़ी स्थिर हो जाती है। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह प्रयोग ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर भी किया गया था और साथ ही साथ प्रत्येक ग्रह की बुद्धि के स्तर को स्थापित करने की अनुमति दी गई थी।
इसी तरह उन क्षणों में यह निर्धारित किया गया था कि इस ग्रह के लिए बुद्धि की डिग्री 4-4 होगी, यानी क्राइस्ट या मास्टर्स का ग्रह। इसलिए इस ग्रह पर आत्म साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति क्राइस्ट का स्तर प्राप्त करता है। उपरोक्त के कारण चेतना के स्तर का जिक्र करते हुए कुंडबफर अंक को 3.5 दिन अधिक समय तक छोड़ दिया गया था। कुंडबफर की पूंछ ने ग्रह पर एक सूक्ष्म ज्वार या वासना की लहर पैदा की, जिसने सभी मनुष्यों को असंतुलित कर दिया, जिससे उन्हें मंदिर के बाहर सेक्स करने के लिए प्रेरित किया गया। और चूंकि उनके पास कोई पर्यवेक्षण नहीं था, इसलिए उन्होंने यौन रचनात्मक ऊर्जा को एम्फोरा से बाहर फैलाना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप हमें स्वर्ग से निकाल दिया गया। चूंकि आत्मा के गुण उल्टे हो गए और वे 7 घातक पाप बन गए जिन्हें हम आज जानते हैं। हम देख सकते हैं कि इस क्षण तक चिंगारियां निर्दोष थीं, वे बुराई को नहीं जानती थीं। ग्रह के निवासियों में एक दूसरी प्रकृति का निर्माण हुआ। आत्म साक्षात्कार में कोई रुचि नहीं थी। कुछ लोगों ने तो आत्महत्या भी करनी शुरू कर दी, क्योंकि अब उनके पास अस्तित्व में रहने का कोई कारण नहीं बचा था। उपरोक्त कारणों से पवित्र संयोजक कुंडबफर अंक को हटाने के लिए ग्रह पृथ्वी पर लौट आया, क्योंकि उसने पहले ही अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया था। लेकिन पृथ्वी ग्रह सर्वाधिक भौतिकवादी अवस्था में रहा। पुरुष अपने शरीर से यौन ऊर्जा बाहर निकालने के आदी हो गए और इससे मोहित हो गए। अब तक वे आत्म साक्षात्कार के बजाय जानवरों की तरह जीना पसंद करते हैं। ऊर्जा के इस व्यापक फैलाव को विश्वव्यापी बाढ़ कहा गया, और यही बात नूह के जहाज की कहानी में भी प्रतिबिंबित होती है। मानव मन इच्छा के कारण पशु बन गया। सभी सृजित प्राणियों को जोड़े में नूह के जहाज में ले जाया गया, यानी दोनों ध्रुवों में, ताकि जिस दिन हम पुनर्जन्म का निर्णय लेने पर हमें पवित्र आत्मा की रचनात्मक ऊर्जा में, यौन रचनात्मक ऊर्जा में कच्चा माल मिलेगा। वहां से हमारा सारा अहंकार नष्ट हो जाएगा और प्रेम या अग्नि और ज्ञान या प्रकाश में प्रकट होगा यदि हम स्वयं के साथ मरना सीख लेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मनोवैज्ञानिक मृत्यु को हमारे अहंकार या दोषों पर लागू करना। हमें यौन जादू का अभ्यास करना चाहिए, लेकिन साथ ही उस चेतना को भी मुक्त करना चाहिए जो इन निर्मित दोषों द्वारा फंस गई है, जो बदले में अस्तित्वगत शरीर के निर्माण के लिए कच्चा माल होगा। इसलिए दोनों पेड़ों की जड़ें एक जैसी हैं। अगर बाहर निकलना सेक्स के जरिए था, तो स्वर्ग में वापसी भी सेक्स के जरिए ही होनी चाहिए। अगर हम सुपर सेक्स का अभ्यास नहीं सीखते हैं तो पुनर्जन्म संभव नहीं होगा। सेक्स में हर इंसान के होने की संभावना है। सेक्स में दूसरे जन्म की संभावना है। की क्रांति के लिए 3 कारकों पर काम के साथ हम आग के सभी रहस्यों को बाहर निकाल लेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस सम्मोहन को समझें जिसमें हम खुद को पाते हैं, जो हमें अस्तित्व का मूल्य या वास्तविक उद्देश्य नहीं देता है। अगर हम उस भ्रम को समझ लें जिसमें हम भौतिक दुनिया की गुजरती चीजों के साथ खुद को पाते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे आंतरिक संसार पर काम करना कितना महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि हम यह अच्छी तरह समझ लें कि विवाह केवल 2 प्रकार के होते हैं। वो विवाह जो अधिकांश लोग करते हैं, क्योंकि इस ग्रह पर मनुष्य केवल एक ही चीज चाहता है, वो है आनंद, और आनंद पालौकिक इच्छाओं के बिना पशु सुख। और वो विवाह जिसमें व्यक्ति स्वयं को महसूस करने के लिए, कभी भी अपनी ऊर्जा बर्बाद न करने के लिए पवित्र आत्मा के प्रति वचनबद्ध होता है। इस तरह पुनर्जन्म नामक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो पुनर्जनन खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना है। सच्चे मनुष्य बने, अपनी सारी शक्ति पुनः प्राप्त करें और अपने बीज को पुनर्जीवित करें। जीवन और ज्ञान के पेड़ों पर काम करते समय आग और पानी को हमेशा ऊपर और अंदर की ओर बढ़ना चाहिए, जैसा कि हम सुप्रासेक्स के अभ्यास में सिखाते हैं। कई लोग इस आरोही अग्नि को कुंडलिनी कहते हैं। जब हम आग लगाते हैं तो पूरा ब्लैक लॉज हमें लुभाने के लिए आता है। तब हमें व्यभिचार में न पड़ने के लिए बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि हम सब कुछ खो देंगे।
एक महत्वपूर्ण बात जो हमें अवश्य जाननी चाहिए वो ये है कि यदि व्यक्ति ऊर्जा प्रवाहित करना जारी रखता है तो प्रत्येक गिरावट के लिए वो 2 कशेरुकाओं को खो देता है। और अगर हम ये देखने जा रहे हैं कि कोई व्यक्ति 7 शरीरों के लिए 33 कशेरुकाओं पर चढ़ना चाहता है तो यह एक कठिन काम है और इसमें बहुत खर्च होता है। पतझड़ में खोई हुई 2 कशेरुकाओं को ऊपर उठाने के लिए लगभग 24 यौन अभ्यासों की आवश्यकता होगी। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि प्रेम, निष्ठा और शुद्धता के साथ सेक्स करना कितना महत्वपूर्ण है। आप इसे अभी से ध्यान में रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, पशु का प्रजनन अहंकार, ऊर्जा के फैलाव, व्यभिचार और दिल टूटने के माध्यम से होता है। जब इनमें से कोई भी चीज घटित होती है तो हम रसातल में पहुंचने का काम करते हैं। अगर अहंकार को खत्म करना है तो हमें और अधिक अहंकार पैदा करना बंद करना होगा। अगर हम दोष पैदा करना बंद नहीं करते हैं तो अहंकार बढ़ता ही रहता है। ऊर्जा बिखराव के विरुद्ध सीधी कार्रवाई शुरू करना आवश्यक है, क्योंकि यही वो है जो भौतिक शरीर द्वारा संघनित सारी ऊर्जा को भौतिक तल पर बर्बाद कर देती है। हमें याद रखना चाहिए कि यौन रचनात्मक ऊर्जा हमेशा सृजन करेगी और अगर हम ऊपर की ओर सृजन नहीं कर रहे हैं तो हम नीचे की ओर सृजन कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के पास पहले से ही यह ज्ञान होता है तो उसे निर्णय लेना होता है। परिभाषा होगी देवदूत या दानव, इससे अधिक कुछ नहीं है। केवल वे 2 विकल्प हैं, या तो आप एक रास्ते पर जाएं या आप दूसरे पर जाएं।